ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में दो बड़ी खबरें आपको बताते हैं। आज दो याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। वाराणसी जिला अदालत में यह सुनवाई होगी। एक याचिका में मस्जिद की कुछ दीवारें गिराने की मांग की गई है, दीवारें गिराकर वीडियोग्राफी की मांग की गई है। तो ये 6 तस्वीरें देखिए। दो याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है। सवाल यह भी है कि जिस शिवलिंग के मिलने का दावा किया जा रहा है वो कितना सच है, और एक याचिका है जहां पर दीवार गिराकर सच को बाहर लाने की सीधे वाराणसी चलते हैं। मेरी सहयोगी शिवांगी और जानकारी के साथ जुड़ रही है। शिवांगी। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि लगातार ग्राउंड जीरो से हम अपने दर्शकों को तस्वीरें बता रहे हैं और एक एक खबर यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो इलाका है वहीं है, और सुबह सुबह यहां पहले आपको चहल पहल दिखा दे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज दो याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। वाराणसी कोर्ट में ये सुनवाई होगी, जिसमें से एक याचिका में ये कहा गया है कि मस्जिद की जो कुछ दीवार है उसको गिराने की मांग की गई है। इसी के साथ साथ वीडियोग्राफी की भी मांग की गई है। दीवार गिराकर वहां की वीडियोग्राफी करने की मांग की गई है। देखिए, कल भी हमने कोर्ट में देखा था कि कैसे सुनवाई के बाद कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा हटाए गए। इसके बाद ये कहा गया कि 2 दिन की मोहलत दी गई डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के लिए। इनिशियल रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित प्रकाश भी जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मैं अपने दर्शकों को दे दूं। 2 बड़ी अपडेट्स इस वक्त आ रही हैं कोर्ट से। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है, एक लेटर लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वकीलों की अराजकता पूरे राज्य में जिस तरीके से अराजक हो गए हैं वो, उसमें किसी का नाम उन्होंने नहीं लिखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस लेटर को लेके, ये एक सरकारी चिट्ठी है, और इस चिट्ठी को लेके बार एसोसिएशन वाराणसी ने आज ये तय किया है कि आज वो हड़ताल पे रहेंगे। आज बार एसोसिएशन वाराणसी ने वो चिट्ठी भी हमारे पास मौजूद है, वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। और उसमें सरकार की ये जो बात कही गई है सरकार द्वारा कि भाई वकील जो है वो अराजक हो गए हैं और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके विरोध में आज वाराणसी बार काउंसिल, वाराणसी बार एसोसिएशन ने आज ये फैसला किया है कि आज यहाँ पर वकील हड़ताल पर रहेंगे। तो अब इन 2 पिटीशंस पे सुनवाई होगी नहीं होगी ये तय होगा 10 बजे के बाद, लेकिन आज वकील स्ट्राइक पे रहेंगे। और ऐसे में उम्मीद बहुत कम है कि कोई लॉयर जो है इन दोनों पिटीशंस को लेके पेश हो। अब देखना ये है कि 10 बजे क्या होता है, लेकिन ये एक बड़ी अपडेट है कि आज वाराणसी जो जिला न्यायालय है उसमें कार्य वकीलों की तरफ से ठप रहेगा। उन्होंने हड़ताल का फैसला किया है आज। बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास एक एक जानकारी लेने के लिए, लेकिन ज्ञानव्यापी मामले में क्या कुछ हुआ, एक एक डिटेल, एक एक अपडेट, सुनवाई में क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, दोनों ही पक्ष क्या कह रहे हैं, इन सब को लेकर हमने आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है। सीधे आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा होने के बाद अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट क्या कहती है। कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन की मोहलत मिल गई है। हालांकि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावे ने लोगों की बेताबी और बढ़ा दी है। हालांकि उससे पहले जिला अदालत आज इस मामले से जुड़ी 2 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पहली याचिका में कोर्ट से 3 मांग की गई है। पहली मांग, ज्ञानवापी मस्जिद के जिस इलाके को शिवलिंग मिलने के दावे के बाद सीज किया गया है उसके चारों तरफ पाइपलाइन और नल है। उस नल का इस्तेमाल नमाजी वुजू के लिए करते हैं। इलाका सील होने की वजह से नमाजियों के वुजू के लिए बाहर व्यवस्था की जाए। दूसरी मांग, ज्ञानवापी मस्जिद के सील हुए इलाके में शौचालय भी हैं जिनका इस्तेमाल नमाजी करते हैं। नमाजियों के वहां जाने पर रोक है, ऐसे में उनकी व्यवस्था की जाए। तीसरी मांग, सील किए गए तालाब में कुछ मछलियां भी हैं, ऐसे में उन्हें खाने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। उन मछलियों को अब कहीं और पानी में छोड़ा जाए। डीजीसी सिविल के उस एप्लीकेशन पे जो वादी मुकदमा है और जो प्रतिपक्षी है सब
स्टेशन पे, जिसको जो कुछ कहना है ऑनरेबल कोर्ट को वो कहा, ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा क्या करना है। वहीं दूसरी याचिका में महिला पक्ष की ओर से मांग की गई है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित बड़ी नंदी के ठीक सामने बंद दीवार को तोड़कर रास्ता दिया जाए और शिवलिंग वाली जगह पर पूजा की इजाजत और कमीशन के काम में छूट की इजाजत भी मिले। हम लोगों ने आज याचिका दायर की है कि जो हम लोग के शिवलिंग मिले हैं वो जो है कि उसमें बहुत मलबा है, वहाँ मछलियाँ हैं, वो रहे वो जीव है, लेकिन वहाँ पे वजू नहीं कर। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। हम लोगों ने वजू के लिए डाला है, वो लोग कह रहे हैं कि वो फव्वारा, लेकिन वो फव्वारा नहीं है, वो हम लोग का शिवलिंग है। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद समेत कई मसलों को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सहमति बनी कि बोर्ड की लीगल कमेटी केस लड़ने में मुस्लिम पक्ष की हर संभव मदद करेगी। साथ ही बोर्ड 1991 के वर्शिप एक्ट पर केंद्र सरकार और अन्य राजनीतिक दलों का पक्ष भी जानेगी। अमित प्रकाश, अंकुर त्यागी और विशाल पांडे के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया, वाराणसी। बिल्कुल, तो आपको हमने दिखाया कि ज्ञानव्यापी मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, लेकिन बनारस की गलियों में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और बनारस की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, यहाँ पर ये तमाम दुकानें हैं और देखिए ये लोग पूजा सामग्री बेचते हैं, लेकिन खास बात क्या है? खास बात ये है कि इनका नाम मोहम्मद मोहसिन है और ये पूजा सामग्री बेच रहे हैं। कितने समय से आप लोग यहाँ पर हैं और पूजा सामग्री बेच रहे हैं? यहाँ पर जो 2 साल से जो हम लोग बेच रहे हैं। हाँ। पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद मोहसिन नाम है मेरा। और सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर एकदम। सर्वे जो हो रहा है उस पर क्या कहना है आपका? अब जो सर्वे हो रहा है वो जांच की बात ही मालूम होगा कि देखिए कोर्ट क्या फैसला लेती है, जो भी लेगी तो ठीक ही ठाक लेगी। लेकिन आप लोग यहाँ पर सिर्फ आपकी दुकान है या आप लोग रहते भी? नीचे दुकान, ऊपर हमारा घर है। मिलजुल कर रहते हैं और इस लाइन में सिर्फ आप ही अकेले मुस्लिम समुदाय? हमें जरा कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये एक एकता की मिसाल यहाँ पर पेश की जा रही है। एक तरफ आप है, आपका नाम क्या है? बसंत श्रीवास्तव। आप हिंदू समुदाय से हैं, वो मुस्लिम समुदाय से है, लेकिन फूल माला बाबा को चढ़ाने के लिए दोनों ही बेच रहे हैं। जी जी। कोई कभी कठिनाई, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और सर्वे को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? सर्वे को लेकर बस जो काम हो सही हो, जो सर्वे हो सही हो, किसी का धर्म के साथ न खेला जाए। जो कानून जो कोर्ट कहता है उसी पे मान्य सभी का है, या मुसलमान पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो। लेकिन आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं या कोई दिक्कत नहीं, सब यहाँ पर अपना अपना काम करें? हाँ हाँ, कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ को। तो देखिए जी, वो अपने सिर्फ काम से मतलब है, बाकी जो गवर्नमेंट का फैसला होगा, भगवान तो भगवान एक ही है और सारे संपत्ति को बना के हमको यहाँ आना है गुड लक के लिए। हम अपने परिवार को देखें, साथ साथ बाबा को भी देखेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि ये दरबार जो ऐसा है, यहाँ कोई तुलना नहीं होगा, कोई दंगा फसाद नहीं होगा, सारे काम सिस्टम से चल रहे हैं। जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा उसका मान्य हम लोग करेंगे। बिल्कुल, तो ये बनारस के लोग हैं जहाँ पर मोहम्मद मोहसिन पूजा सामग्री बेचते हैं और तमाम लोग यहाँ पर हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। और ये कहा जाता है कि देखिए पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, जो कोर्ट कहेगा, जो कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मंजूर है। लेकिन बनारस में यहाँ पर बनारसी अपनी प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं और मिलजुल कर साथ रहते हैं। लेकिन इस वक्त आपको हम सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो, जहाँ पर मेरे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी कुछ और जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ज्ञानव्यापी के सर्वे में अब तक मिला क्या है, दावे क्या किए गए हैं, जरा जल्दी से आपको वो दिखा देते हैं। तो मंदिर होने के 5 सबूत होने की बात हिंदू पक्ष कर रहा है। पहला सबूत हिंदू पक्ष जो देना चाहता है वो है वुजू खाने में शिवलिंग मिला है, ये दावा है हिंदू पक्ष का। दूसरा सबूत कि नंदी के मुख की दिशा में शिवलिंग है, तो नंदी का जिस तरफ मुंह है उस तरफ शिवलिंग है, ये दावा कर रहा है हिंदू पक्ष। मस्जिद की दीवारें मंदिर जैसी हैं, उस पर जो कलाकृतियां हैं वो मंदिर जैसी हैं, वो मस्जिद की नहीं हो सकती, ये दावा है हिंदू पक्ष का। इसके अलावा हिंदू पक्ष का कहना है कि पश्चिमी दीवार
दीवार पर घंटी की आकृति बनी हुई है। तो घंटी की आकृति मंदिरों में होती है, मस्जिद में नहीं होती है। इसको मंदिर होने के सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। साथ ही हिंदू पक्ष का कहना है कि औरंगजेब के दरबारी का दस्तावेज भी मिला है, जिस दस्तावेज में यह बात कही गई है कि यहां पर मंदिर गिराया गया है। औरंगजेब के दरबारी का दस्तावेज मिलने को भी सबूत के तौर पर यहां पर पेश किया जा सकता है और दस्तावेज में मंदिर गिराने का आदेश दिया गया है। औरंगजेब के दरबारी के दस्तावेज में इसे एक सबूत के तौर पर माना जा रहा है, वो सबूत जो ये साबित करता है कि यह मंदिर की जगह है। बिल्कुल, तो ये वो 5 सबूत हैं जिसके आधार पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यहां मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था और मंदिर के अवशेषों से ही मस्जिद का निर्माण करवाया गया। 350 साल पहले यह हुआ और इसीलिए इस सर्वे की मांग को उठाया गया था। अब एक बड़ी खबर के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अमित प्रकाश के पास। देखिए, इस वक्त मैं बता दूं, जिन 2 अलग अलग चिट्ठियों की मैं बात कर रहा था वो दोनों ही लेटर्स इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश शासन की चिट्ठी, प्रफुल्ल कमल विशेष सचिव के द्वारा यह चिट्ठी लिखी गई है और समस्त जिलाधिकारी जो उत्तर प्रदेश में हैं, जितने डीएम्स हैं, उनको एड्रेस करके लिखा गया है। और उसमें कहा गया है कि माननीय जनपद न्यायालयों में अधिवक्ता गण की ओर से किए जाने वाले अराजकतापूर्ण कार्रवाई यानी लॉलेसनेस की बात साफ तौर पे कही गई है, उसको रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में ये चिट्ठी लिखी गई है। और ये पूरे राज्य में जितने भी अलग अलग जनपद के जिलाधिकारी हैं उन लोगों को ये चिट्ठियां भेजी गई हैं और उसमें कहा गया है कि उपयुक्त विषय में के संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय जनपद न्यायालयों में अधिवक्ता गण यानी कि लॉयर्स की ओर से किए जाने वाले अराजकतापूर्ण कृत्यों का तत्काल संज्ञान लिया जाना सुनिश्चित करते हुए संबंधित अधिवक्ता के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। यानी कि ये चिट्ठी साफ बता रही है कि पिछले कुछ दिनों में ये तमाम जो डेवलपमेंट हो रही हैं उसमें जो वकीलों का रवैया रहा है उसको लेके ये चिट्ठी लिखी गई है। और ये चिट्ठी वकीलों के रवैये को लेकर लिखी गई है, इस पर और डिटेल भी जानेंगे। लेकिन ज्ञानवापी विवाद को लेकर एक तरफ वाराणसी से दिल्ली तक अदालत में कानूनी लड़ाई चल रही है, वहीं सियासत भी तेज है और हिंदू संगठन मुस्लिम पक्षकारों पर अटकाने और लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कई इस्लामिक स्कॉलर बढ़ते ज्ञानवापी विवाद की वजह से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को अब वजह बताने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। हर कोई सियासी दांवपेच के जरिए खुद को सही साबित करने की होड़ में जुटा है और इस होड़ में वो अदालत के फैसले को भी कटघरे में खड़ा करने से बाज नहीं आ रहा है। इस मामले में सबसे आगे AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानवापी में सर्वे कराने के कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा चुके ओवैसी अब आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट ने एक पक्ष को सुना ही नहीं। और आप मुस्लिम साइड को सुनने भी नहीं देते, आप नोटिस भी नहीं देते और आप ऑर्डर पास कर रहे थे, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर रहे थे आप। और इस मामले में कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट किया, वो रिपोर्ट नहीं देता है। दूसरी साइड भागती है विदाउट मुस्लिम साइड को नोटिस दिए और कोर्ट 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास कर देता है कि नमाजियां कम, वो सो कॉल जो फव्वारा है उसको शिवलिंग उसको प्रोटेक्ट कर दो, पुलिस बिठा दो वहां पर। वहीं विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों का आरोप है कि मुस्लिम पक्षकार अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम पक्षकार अब इस मामले को ज्यादा लटकाए नहीं, भटका वो सकते नहीं, अटकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जितना अटकाएंगे, जितना लटकाएंगे, ये उनके भी हक में नहीं होगा। एक नए भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कई इस्लामिक स्कॉलर तो ज्ञानवापी विवाद की वजह 2024 में होने वाले आम चुनाव को बता रहे हैं। ये सब डराने धमकाने का ड्रामा चल रहा है और 2024 का जो चुनाव है उनके सामने है। इनको इस बात का पता नहीं कि हमारा सोशल फैब्रिक जो है कितना इससे नुकसान हो रहा है, कितनी नफरत फैल रही है, कितना हिंदू मुसलमान आपस में दूर होते जा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। ये इस पर कभी बात नहीं करेंगे। विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद के समर्थन में प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने देखा कि तमाम राजनेता इस मुद्दे पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम जनता क्या कह रही है उनकी आवाज़ भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बनारस की गलियों में इस वक्त हम मौजूद हैं, यही ज्ञानव्यापी मस्जिद है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर है और सुबह सुबह तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं चाय की चुस्कियों के साथ। बनारस के लोग हैं, ज़रा कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, ये पूरा सर्वे चल रहा है एक तरफ, लेकिन बनारस के लोग अपने ही रंग में रंगे यहाँ नजर आते हैं। अरे मैडम, ये तो हमारा अंदाज है, ये सब तो होता रहेगा। माननीय हाई कोर्ट जो भी निर्णय लेगा हम उसका सम्मान करेंगे, और जो भी आएगा ये बनारस की शान है, इसमें दो रियाय भी आप शिकवा मत करें। जो होता है सो होगा। मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। हर हर महादेव। बनारस की सुबह है और आप देखिए कुल्हड़ वाली चाय यहाँ चल रही है, लेकिन इसी के साथ साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कल कोर्ट में क्या हुआ। कल कोर्ट में ये हुआ कि अजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से, जो कि कोर्ट कमिश्नर है, हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, ये बात कही गई कोर्ट में कि लगातार जानकारी जो है वो बाहर लीक की जा रही थी, जिसके बाद हमने खुद कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह से बात की और उन्होंने कहा है कि इससे, यानी कि अजय मिश्रा के हटाए जाने से पूरे रिपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली गई है। 2 दिन का और समय इसीलिए मांगा गया है ताकि एक डिटेल रिपोर्ट, एक जानकारी जो है उस रिपोर्ट में लिखी जा सके और उसके बाद इसको सबमिट किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल जब हमने पिटिशनर महिलाओं से बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो शिवलिंग मिला है उसके आसपास का जो इलाका है, जो मलबा है, उसको साफ कराया जाए, उस पूरे मलबे को हटाया जाए और इसको लेकर भी एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया है। कुल मिलाकर ये देखना होगा कि आज भी जिन 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है वाराणसी कोर्ट में, क्या सुनवाई होती है और क्या कुछ कोर्ट कहता है। लेकिन सुबह सुबह एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि बनारस में यहाँ पर लोग बाबा के दर्शन के लिए सुबह सुबह ही पहुँच जाते हैं। और देखिए, नमाज अदा करने के लिए जो लोग हैं उनको भी रोका नहीं गया है। कोर्ट ने कहा है यहाँ पर प्रशासन को कि आप शांति बनाए रखिए और जो नमाज पढ़ने लोग आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, इस बात को सुनिश्चित करना यहाँ पर जो डीएम है उनका काम है, उनको निर्देश दिए गए। हालांकि वुजू खाने का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसको सील कर दिया गया है। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी पल पल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कल भी हमने आपको कैसे दिखाया था कि ज्ञानकूप से लेकर नंदी तक भीतर क्या कुछ है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे की खास रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। और सर्वे की अगर हम बात करें तो लगातार 3 दिनों तक ये सर्वे चला था। पहले दिन 4 घंटे, दूसरे दिन 6 घंटे, 4 घंटे सर्वे, 2 घंटे कागजी कार्रवाई और उसके बाद आखिरी दिन 1.5 घंटे, जिसके बाद ये बात सामने आई थी कि शिवलिंग वहाँ पर मिला है और शिवलिंग के मिलते ही तुरंत कोर्ट का रुख किया जाता है। वकील वहाँ पर पहुँचते हैं, पिटिशनर्स वहाँ पर पहुँचते हैं और इस पूरे इलाके को कहा जाता है कि सील कर दिया जाए। तो तस्वीरें यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ और लोग आए हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं। आप लोग सुबह सुबह यहाँ चाय पीने पहुँचे हैं। देखिए, आप लोगों ने कहा कि शिवलिंग मिला है, धार्मिक भावनाएं हैं, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि फव्वारा यहाँ पर मिला है। थोड़ा सा मैं समय लेना चाहूँगा आपसे। जी बताइए। जैसा कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज तक हमने जो इतिहास में पढ़ा है, या तो आप कह दें कि वो किताबें झूठी हैं, ये सच है, और अगर वो सच है तो फिर ये झूठा है। यदि आपको इस ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में विशेष जानकारी लेनी है तो कहरनामा-ए आलमगीर को आप पढ़ लीजिए, उसमें पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। उसने जिस तरह संभाजी राव शिवाजी महाराज के साथ में किस तरह किलों में युद्ध हुआ और महाराष्ट्री यहाँ पर आए, बिंदु माधव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप इतिहास के पन्नों को खोल कर देखिए, उसके बाद में सारे साक्ष्य आपको मिल जाएंगे। आज से 1450 साल पहले का जो एक धर्म मजहब आया और जिसका अनंत सनातन धर्म, जिसका कोई गिनती नहीं है, गणना नहीं है, अनंत काल से चला आ रहा है, उनकी तुलना आप उससे कर रहे हैं। और मैं माननीय हाई कोर्ट से कहता हूं कि कृपया आप इस पर पुनर्विचार करते हुए उचित निर्णय करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात करेंगे। तो देखिए, तमाम लोगों से हम यहाँ ग्राउंड पर बात कर रहे हैं और जितने लोग उतनी तरह की बातें, लेकिन एक बात सब एक साथ कह रहे हैं कि कोर्ट जो कहेगा हम उसको मानेंगे। ज्ञानव्यापी मामले पर अब हम आपको एनिमेशन के जरिए एक पूरी डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं और सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो मेरी सहयोगी पयोधी के पास। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ।
जब भगवान भोले के दर्शन के लिए आप जाते हैं तो मंदिर के इसी प्रांगण से होते हुए आपको भगवान के दर्शन के लिए इस मंदिर में प्रवेश करना होता है। इसी प्रांगण में सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी होती है, लेकिन इस मंदिर के ठीक सामने का हिस्सा विवाद की वजह है। और वजह यह है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, क्योंकि आप जिस नंदी को विराजमान हुए यहाँ देख रहे हैं, इन नंदी का मुख है दूसरी तरफ, यानी मंदिर के सामने। और ये कहा गया है कि जहां नंदी का मुख वहां भगवान भोले, क्योंकि जिस तरह से आत्मा शरीर का वाहन होती है, भगवान नंदी भी भगवान शंकर का वाहन कहलाए गए हैं। इसीलिए वो उन्हें अपने नैनों में बसाकर विराजमान हुए थे और ये वरदान भगवान शंकर से नंदी को मिला था। तो उसी को साक्ष्य मानकर, उसी के आधार पर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं कि नंदी के सामने भगवान शिव विराजमान है, यानी ज्ञानवापी के प्रांगण में जो वजूखाना है उसमें शिवलिंग है। सर्वे के बाद ये दावा किया गया, तो आपको हम वहां लेकर चलते हैं और बताते हैं कि सर्वे में क्या नए दावे किए गए। तो नंदी के सामने वाले दरवाजे से होते हुए हम आ गए हैं 83 फीट की दूरी तय कर ज्ञानवापी के प्रांगण में। और आप जो देख रहे हैं यह है वजूखाना, जिसमें शिवलिंग होने का दावा किया गया है, क्योंकि जब सर्वे हुआ, इसी की खुदाई में जब पानी निकाला गया तो ये कहा गया कि शिवलिंग निकला है। इन्हीं साक्ष्यों को अदालत में पेश किया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष बात मानने को तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि शिवलिंग जैसी कोई चीज ही नहीं है, वो तो एक फव्वारा है। इसी को लेकर अब ये पूरा विवाद है जो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और देखिए, वजू खाने के बिल्कुल बगल में वो तहखाने हैं जिनको लेकर रहस्य बना हुआ है। कई सारे दावे इन तहखानों को लेकर किए गए। आप देखेंगे यहाँ पर जो पहले दिन सर्वे हुआ था वो 6 से 7 घंटे का हुआ था। कई सारे टीमें लगी थी, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई करना, दीवारों से धूल हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था वहां पर सर्वे टीम के लिए। इसीलिए कहा गया कि जो साक्ष्य मिले हैं इन दीवारों से, वो ये बताता है कि देवी देवताओं की मूर्तियों को इन पर दीवारों पर यानी उकेरा गया था। वो कलाकृतियां वहां पर मौजूद थी और इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर थी। और इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष अपना विरोध दर्ज कर रहा है। तो अब ज्ञानवापी और मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल कर आता है ये छोटा सा श्रृंगार गौरी का मंदिर। कहते हैं कि साल में एक ही बार ये मंदिर खुलता है, यानी इसके कपाट खुलते हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आती हैं मां गौरी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुहाग को लेकर अपनी मनोकामना मांगने के लिए मां के दर पर महिलाएं आती हैं। और ये जो इसका मुख्य द्वार है, कहा गया है कि ज्ञानवापी के प्रांगण में खुलता है, लेकिन क्योंकि उसे मस्जिद मानकर अभी तक वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी, तो बाहर की तरफ श्रृंगार गौरी के कपाट खोले जाते हैं भक्तों के लिए, ताकि वो मां गौरी के दर्शन कर सके। बिल्कुल, तो लगातार ज्ञानव्यापी मामले पर हम आपको एक एक डिटेल रिपोर्ट दिखा रहे हैं और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अमित प्रकाश के पास। अमित, क्या ब्रेकिंग न्यूज आपके पास? पैमाने सभी का है, या मुसलमान पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो। लेकिन आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं या कोई दिक्कत नहीं, सब यहाँ पर अपना अपना काम करें? हाँ, कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ को। तो देखिए जी, वो अपने सिर्फ काम से मतलब है, बाकी जो गवर्नमेंट का फैसला होगा, भगवान तो भगवान एक ही है। और सारे संपत्ति को बना के हमको यहाँ आना गुड लक के लिए, हम अपने परिवार को देखें, साथ साथ बाबा को भी देखेंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि ये दरबार जो ऐसा है, यहाँ कोई तुलना नहीं होगा, कोई दंगा फसाद नहीं होगा, सारे काम सिस्टम से चल रहे। जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा उसका मान्य हम लोग करेंगे। बिल्कुल, तो ये बनारस के लोग हैं जहाँ पर मोहम्मद मोहसिन पूजा सामग्री बेचते हैं और तमाम लोग यहाँ पर हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। और ये कहा जाता है कि देखिए, पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, जो कोर्ट कहेगा, जो कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मंजूर है। लेकिन बनारस में यहाँ पर बनारसी अपनी प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं और मिलजुल कर साथ रहते हैं। लेकिन इस वक्त आपको हम सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो, जहाँ पर मेरे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी कुछ और जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ज्ञानवापी के सर्वे में अब तक मिला क्या है, दावे क्या किए गए हैं, जरा जल्दी से आपको वो दिखा देते हैं।
तो मंदिर होने के 5 सबूत होने की बात हिंदू पक्ष कर रहा है। पहला सबूत हिंदू पक्ष जो देना चाहता है वो है वुजू खाने में शिवलिंग मिला है, ये दावा है हिंदू पक्ष का। दूसरा सबूत कि नंदी के मुख की दिशा में शिवलिंग है, तो नंदी का जिस तरफ मुंह है उस तरफ शिवलिंग है, ये दावा कर रहा है हिंदू पक्ष। मस्जिद की दीवारें मंदिर जैसी हैं, उस पर जो कलाकृतियां हैं वो मंदिर जैसी हैं, वो मस्जिद की नहीं हो सकती, ये दावा है हिंदू पक्ष का। इसके अलावा हिंदू पक्ष का कहना है कि पश्चिमी दीवार पर घंटी की आकृति बनी हुई है, तो घंटी की आकृति मंदिरों में होती है, मस्जिद में नहीं होती है, इसको मंदिर होने के सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। साथ ही हिंदू पक्ष का कहना है कि औरंगजेब के दरबारी का दस्तावेज भी मिला है, जिस दस्तावेज में यह बात कही गई है कि यहां पर मंदिर गिराया गया है। औरंगजेब के दरबारी का दस्तावेज मिलने को भी सबूत के तौर पर यहां पर पेश किया जा सकता है, और दस्तावेज में मंदिर गिराने का आदेश दिया गया है। औरंगजेब के दरबारी के दस्तावेज में इसे एक सबूत के तौर पर माना जा रहा है, वो सबूत जो ये साबित करता है कि ये मंदिर की जगह है। बिल्कुल, तो ये वो 5 सबूत हैं जिसके आधार पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यहां मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था, और मंदिर के अवशेषों से ही मस्जिद का निर्माण करवाया गया। 350 साल पहले यह हुआ, और इसीलिए इस सर्वे की मांग को उठाया गया था। अब एक बड़ी खबर के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अमित प्रकाश के पास। देखिए, इस वक्त मैं बता दूं, जिन 2 अलग अलग चिट्ठियों की मैं बात कर रहा था वो दोनों ही लेटर्स इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश शासन की चिट्ठी, प्रफुल्ल कमल विशेष सचिव के द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई है, और समस्त जिलाधिकारी जो उत्तर प्रदेश में हैं, जितने डीएम्स हैं, उनको एड्रेस करके लिखा गया है। और उसमें कहा गया है कि माननीय जनपद न्यायालयों में अधिवक्ता गण की ओर से किए जाने वाले अराजकतापूर्ण कार्रवाई यानी लॉलेसनेस की बात साफ तौर पे कही गई है, उसको रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में ये चिट्ठी लिखी गई है। और ये पूरे राज्य में जितने भी अलग अलग जनपद के जिलाधिकारी हैं उन लोगों को ये चिट्ठियां भेजी गई हैं, और उसमें कहा गया है कि उपयुक्त विषय में के संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय जनपद न्यायालयों में अधिवक्ता गण यानी कि लॉयर्स की ओर से किए जाने वाले अराजकतापूर्ण कृत्यों का तत्काल संज्ञान लिया जाना सुनिश्चित करते हुए संबंधित अधिवक्ता के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। यानी कि ये चिट्ठी साफ बता रही है कि पिछले कुछ दिनों में ये तमाम जो डेवलपमेंट हो रही हैं उसमें जो वकीलों का रवैया रहा है उसको लेके ये चिट्ठी लिखी गई है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।